हाय गाइस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है हमसे एन आर्मी कॉन्टिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? यानी कि टू ग्रुप में मतलब कि आर्मी का बैंड निकल रहा है, उसमें 32 मेंबर्स निकल रहे हैं, उनके जस्ट पीछे एक 616 का कॉन्टिजेंट जा रहे हैं, मतलब उसके पीछे 616 मेंबर जा रहे हैं। हमें क्या करना है, उनको कुछ कॉलम्स में अरेंज करना है और इस तरह से अरेंज करना है कि दो इक्वल ग्रुप में वो डिवाइड हो जाएं और उनके जो नंबर ऑफ कॉलम हो वो भी सेम रहे। तो टोटल कितने कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे वो हमें बताना है। देखिए, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है, आप सबसे पहले ये देख लीजिए इसमें दे क्या रखा है, ये वर्ड मैक्सिमम। जहां पर भी आपको मैक्सिमम दे रखा है, हाईएस्ट दे रखा है, ग्रेटेस्ट दे रखा है, इस तरह के वर्ड दे रखे हैं, समझ जाइए वहां पे आपको केवल और केवल एचसीएफ ही फाइंड करना है। यानी कि इधर मैं लिख देता हूं, आप देख लीजिए। अगर आपको कहीं पर मैक्सिमम गिवन है या ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह के वर्ड गिवन है तो समझ जाइए वहां पर सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ही होना है। इसके अलावा यदि आपको मिनिमम गिवन है, लोएस्ट गिवन है या स्मॉलेस्ट गिवन है तो समझ जाइए वहां पे आपको एलसीएम फाइंड करना है, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो मैक्सिमम दे रखा है यानी कि हाईएस्ट पूछ रहा है, और जब भी मिनिमम, लोएस्ट या अगर स्मॉलेस्ट देता है तो समझ जाओ लोएस्ट पूछ रहा है, वो लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। सॉरी, लीस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, लीस्ट या लोएस्ट आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये वर्ड दे देगा। अगर ये वो कोई भी वर्ड दे दे क्वेश्चन में तो आंख बंद करके आप एचसीएफ निकाल दीजिए। अगर आपको ये वर्ड दे दे तो आप एलसीएम फाइंड कर दीजिए। यहाँ पर हमको दिया है मैक्सिमम, यानी कि इसका हमको करना पड़ेगा एचसीएफ। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। एचसीएफ ऑफ 616 32, इन दोनों का हमें एचसीएफ करना है। किससे? एज यूक्लिड्स डिवीजन से। यूक्लिड डिवीजन हम अच्छे से जानते हैं, जो कि होता है हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे हम डिवाइड देते हैं, 616 अंदर आ जाएगा क्योंकि 616 बड़ा है और 32 छोटा है। ये जाएगा हमारा 1 टाइम, इधर आ जाएगा 32, रिमेनिंग बचेगा हमारा 29। इस 6 को उतार लेंगे हम नीचे। अब ये जाएगा हमारा 9 टाइम, जो कि आ जाएगा 288, रिमाइंडर बचेगा हमारा 8। अब देखिए इस वाले पहले स्टेप को हम इधर राइट कर लेंगे। ए क्या है हमारी, ये वाली वैल्यू 616, तो 616 ए की जगह पे आ गई। बी था हमारा 32, क्यों होता है ये कोशेंट 19, और आर रिमाइंडर कितना है 8। ये हमने पहला स्टेप लिख लिया है। अब हमारा जो भी रिमाइंडर बचता है वो हमारा आ जाएगा अब बी की जगह पर, और जो हमारा पहले बी था वो हमारा आ जाएगा ए की जगह पर। 8 से 32 को डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 4 टाइम, 32 फुल चला जाएगा, 0 रिमाइंडर बच जाएगा। इस स्टेप को भी लिख लेंगे। 32 ए की जगह पर, अब बी की जगह पर आ जाएगा हमारा 8, कोशेंट आ जाएगा 4 और रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। बस जहाँ पर रिमाइंडर 0 आ जाता है उसका जो बी वाला पार्ट होता है ये हमारा होता है एचसीएफ। तो हम लिख देंगे नीचे एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल टू 8। यानी कि हमको टोटल 8 कॉलम बनाने होंगे जिसमें वो मार्च निकल सकती है, यानी कि जो आर्मी मार्च है वो परेड कर सकती है टोटल 8 कॉलम में। तो नीचे एक लाइन लिख देंगे, द आर्मी
कैन मार्च इन 8 कॉलम, यानी कि जो आर्मी की मार्च निकलेगी वो 8 कॉलम्स में निकलेगी। तो यही होता है हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको पूरा सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।